सभी बंधुओं को जय जय श्री राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 33 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। कल के भाग में आपने सुना था कि किस प्रकार विभीषण ने अपने दादा पुलस्त मुनि की कही हुई बात को रावण को समझाने का प्रयास किया। यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। रावण की सभा में माल्यवंत नाम का एक सचिव था जो रावण के नाना जी भी थे। माल्यवंत ने कहा कि हे रावण, तुम्हारा छोटा भाई जो विभीषण है वो नीति शास्त्र का विभूषण है। जो बात विभीषण ने कही है उसको अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि उसने बिल्कुल जो कहा वो मुझे अति प्रिय लगा है। रिप उत्कर्ष कहत सट दो, दूरी न करहु या ही को, माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। परंतु ये बात सुनते ही रावण तो मानो क्रोधित हो गया और चिल्लाता हुआ बोला, अरे कोई इस दुष्टों को मेरे सामने से दूर क्यों नहीं करता? ये खाते मेरा है लेकिन गुणगान अपने शत्रु का कर रहे हैं। जैसे रावण के शब्द सुने तो माल्यवंत जी तो हाथ जोड़कर यहां से वापस चले गए, लेकिन विभीषण जी पुनः एक बार रावण के सामने हाथ जोड़कर बोले हैं, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण जी कहने लगे कि हे महाराज रावण, सुमति और कुमति ये दोनों के दोनों हर व्यक्ति के हृदय में रहती। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर हमको इस बात को लेकर अभिमान हो रहा है कि मेरे जैसा अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में कोई है ही नहीं, अरे मैं तो जो करता हूं सब अच्छा ही करता हूं, तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि इसका मतलब अभिमान हमारे अंदर आ चुका है। तो उस व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि सुमति कब कुमति में बदल जाए पता नहीं चलता। और किसी व्यक्ति को इस बात से अपने जीवन में बड़ा रोष है कि मेरे जीवन में तो जो रहा है वो बुरा ही हो रहा है, मैं अच्छा भी करने जाता हूं तब भी बुरा हो जाता है, अर्थात मेरे जीवन में कुमति ही कुमति आ रही है। तो उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि समय कभी एक जैसा नहीं रहा करता। तो अगर कुमति है तो सुमति भी तुम्हारे अंदर ही है। बस भाव केवल इतना कि कोई अच्छा व्यक्ति गुरु रूप में मिल जाए और जो आपकी कुमति को चुन कर निकाल दे और सुमति आपके अंदर जागृत कर दे। अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमको कैसे पता चले कि इस समय हमारे अंदर सुमति जागृत है कि कुमति जागृत है। तो सुंदरकांड में बड़ा सुंदर कहा गया, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानु रिपुप्रीता, काल रात्रि निश्चर कुरकेरी, तेह सीता पर प्रीति गनेरी। कि महाराज, अगर आपको अपना हित करने वाले आपको दुश्मन की तरह दिखने लग जाएं, जैसा जो टीनेज वाले जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जब माता पिता मना करते हैं ना कि बच्चों ये काम मत करिए, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़े दुश्मन मेरे माँ बाप ही हैं जो मुझको हर काम करने से रोक रहे हैं। तो जब कभी आपको अपना हित करने वाले लोग आपको शत्रु समान दिखाई देने लग जाएं, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारे ऊपर जो कुमति है वो अपना प्रभाव डाल रही है। तुरंत समझ जाना चाहिए। यहाँ विभीषण भी समझ रहे हैं कि रावण के अंदर कुमति जागृत है, तभी वो सीता जी के प्रति ऐसे भाव लेकर बैठा हुआ है। तात चरण गए मांगहूँ, राखो मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न हुई तुम्हार। मुझे अपना छोटा भाई समझकर, अपना प्यारा समझकर मेरी बात को महाराज मान लीजिए, इसमें आपका भला ही होगा। आप सीता जी को आदर सहित प्रभु श्री राम के पास सौंप कराइए। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहीं विभीषण नीति बखानी। पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, वेदों के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं भगवान के बारे में या किसी की सुमति को जागृत कराने में, क्योंकि विभीषण जी यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार रावण की सुमति जागृत हो जाए, वो सभी वचन विभीषण जी ने कहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव भी कुछ उल्टा ही पड़ा है। जैसे तपती गर्मी में रेत के ऊपर आप
जल की बूंद डाल दो तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वो सूख जाती है। यही विभीषण जी के शब्दों का असर हो रहा है। रावण क्रोध में आकर सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो है निकट मृत्यु आई। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु आ गई है। जियसी सदासठ मोर जियावा, रिप कर पच मूड तो ही बाबा। अरे खाता मेरा अन्न है और गुणगान शत्रु के तू करता है। कहसी नखल असको जगमाही, भुज बल जाए जिता में नाही। अरे तुम बताओ इस जगत में कौन है जिसको मैंने अपने बाहुबल से जीता नहीं है? क्या तुम मेरी शक्ति के बारे में जानते नहीं हो? और विभीषण, मुझे तो ये लगता है कि ये तेरी और उस वानर की 60 गांठ है, ये तेरे कारण ही लंका जली। तो विभीषण कहने लगा, नहीं महाराज, मेरे कारण नहीं जली। मुझे भी बड़ा दुख है कि लंका नगरी में आग लगी, लंका नगरी भस्म हो गई। तो रावण को तो और क्रोध आ गया। रावण कहने लगा, तुझे दुख? काहे का दुख? अरे दुख तो उसको हुआ होगा जिसके घर में आग लगी होगी। अरे तेरा तो घर भी नहीं जला। और अच्छा वाले मैंने मृत्यु दंड, रावण कहता है कि मैंने दिया था वानर को, लेकिन तूने उसे मृत्यु दंड से बचाया। मुझे लगता है तुम्हारी 60 गांठ है, तुमने उसको मरने से बचाया और उसने तेरा घर नहीं जलाया। वैसे इसको कहते हैं भेद, साम दाम दंड और भेद। तो हनुमान जी ने साम दाम और दंड तीनों युक्तियां रावण पर अपनाई थी, लेकिन रावण को कोई अंतर पड़ा नहीं था। तो हनुमान जी ने सोचा क्यों ना भेद ही डाल दिया जाए, इसलिए सबके घर जला दिए, विभीषण का नहीं जलाया। और वो भेद अब दिखाई दे रहा है कि रावण विभीषण को कह रहा है कि सबका घर जल गया, तेरा क्यों नहीं जला, और तेरा घर क्यों नहीं उस वानर ने जलाया। इसका मतलब तुम्हारी जरूर कोई ना कोई 60 गांठ थी। ममपुर बच तप सिन पर प्रीति, सट मिलु जाय ते नौकव नीति। अस कहीं कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 12। मेरे राज्य में रहकर तू मुझे नीति सिखा रहा है? तू जा यहां से और ये नीति जाकर राम को सिखा, ताकि राम के नगर के अंदर आग लगे, मेरे नगर में नहीं। और ये शब्द कहते कहते रावण ने विभीषण को लात मारी। विभीषण पलटता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरा। भगवान शंकर देवी पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा संत के यहीं बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भलई मोहि मारा, राम वजय हित नाथ तुम्हारा। भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सज्जन व्यक्ति का ये गुण होता है, भले ही कोई उसको मार दे, पीट दे, बुरा भला कह दे, लेकिन कभी भी वो व्यक्ति किसी के दूसरे व्यक्ति के बारे में कभी बुरा सोचता ही नहीं। यही तो सज्जनता है। एक बार एक साधु कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक सरोवर में एक बिच्छू पड़ा है और वो घबरा रहा है कि डूब ना जाऊं। साधु ने क्या किया, अपने हाथ से उस बिच्छू को उठा लिया। जैसे ही बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया। साधु के हाथ में बड़ा दुख हुआ और तुरंत उन्होंने हाथ से वो बिच्छू छूट गया। वो फिर जल में गिर गया, फिर वो तड़पने लगा, फिर उठाया। ये 5-6 बार एक क्रम हो गया। तो उनका शिष्य था, वो कहने लगा, गुरुदेव ये क्या कर रहे हो बार बार? ये बार बार आपको डंक मारता है, आप फिर बार बार उठाने का प्रयास करते हो। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये उसका स्वभाव है, उसको डंक ही मारना है। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? भले ही उसका स्वभाव है मारना डंक, लेकिन मेरा स्वभाव है बचाना। यही सज्जनता है। भले ही आज रावण ने विभीषण के ऊपर प्रहार किया है, लेकिन विभीषण तब भी रावण का भला ही चाहते हैं। आज के भाग में इतने ही, अगले भाग में आगे की कथा। तब तक आप सबको जय सिया राम।